वेलकम बैक एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट क्लासेस, ऑब्जेक्ट एंड इनहेरिटेंस, जिसमें कि हमने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी देखा था, राइट। एंड लास्ट पार्ट जो हम शुरू करने वाले थे दैट इज योर पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म से शुरू करते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी, एंड मॉर्फिज्म का मतलब फॉर्म्स। दैट इज मेनी फॉर्म्स, दैट इज वन थिंग हैविंग मेनी फॉर्म्स, राइट। अब पॉलीमॉर्फिज्म में जैसा कि जावा में हमने पढ़ा था दो कॉन्सेप्ट, दैट इज ओवर राइडिंग एंड ओवर लोडिंग। तो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवर राइडिंग। अब ओवर राइडिंग का मतलब समझते हैं। ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे आपने एक मूवी देखी है दीवार, अमिताभ बच्चन जी का, राइट। तो दीवार में एक डायलॉग है कि एक कोई एक्टर है जिनका हमें एक्चुअली नाम नहीं याद है, वो अमिताभ सर से कहते हैं कि माफ करिएगा, आपको बिजनेस करना नहीं आता। तो अमिताभ सर कहते हैं कि बिजनेस करना शायद आपको नहीं आता है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में मेरी माँ ने काम किया था, दैट इज इसके लिए ईंटें ढोए थे। अगर आप इस बिल्डिंग के मुझसे 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांगे होते तो भी मैं देने के लिए तैयार होता। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बिल्डिंग किसी और की थी, अब उसे अमिताभ सर ने अपने नाम करा लिया, राइट। सो दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। किसी की चीज पहले से पड़ी हुई है, अब हम उसे यूज करते हैं, है ना। दैट इज कॉल्ड ओवर राइडिंग। सो चलो इसी एग्जाम्पल को लेके हम चलते हैं और इसी एग्जाम्पल के थ्रू हम अपना प्रोग्रामिंग भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ लिया क्लास, एक क्लास बनाते हैं। सपोज कि पहले से मेरे पास बिल्डिंग पड़ी हुई है, तो हमने यहाँ लिखा बिल्डिंग, एक क्लास बनाया बिल्डिंग नाम से, एंड उसमें एक फंक्शन बना दिया। सपोज ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी किसी और की रही होगी, है ना। सपोज हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट स्टेटमेंट, एंड प्रिंट में हमने लिख दिया दैट इज दिस इज समवन एल्स प्रॉपर्टी, किसी और की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब क्या करना है कि इसे अपने नाम करना है। सो अपने नाम करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि अब हम अपने नाम से एक क्लास बनाते हैं। सपोज क्लास, एक काम करता हूँ, दीवार नाम से ले लेता हूँ। अच्छी मूवी है, एंड ऑब्वियस सी बात है अमिताभ सर है, तो फिर डायलॉग्स की तो बात ही अलग है, राइट। सो हमने यहाँ लिखा है क्लास दीवार। एंड नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर राइडिंग। ओवर राइडिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे देखो, हमारे क्लास में बिल्डिंग नाम का एक क्लास, हमें सॉरी, एक बिल्डिंग नाम का हमारे पास क्लास, जिसमें कि एक प्रॉप नाम का एक फंक्शन है। अब सबसे पहले ओवरराइड करने के लिए इसे इनहेरिट करना जरूरी है, तो हमने इसे लिख दिया इनहेरिट। एक्सटेंड की कीवर्ड तो होगा नहीं, तो कोलन लिखेंगे, एंड कोलन लिखने के बाद हमने इसे कर दिया बिल्डिंग, राइट। कुछ इश्यूज हैं, जैसे सबसे पहले इसे एक कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन करा, एंड देन इट इज व्हाट इट इज आस्किंग फॉर, दैट इज रिमेंबर, इट इज आस्किंग टू मेक माय बिल्डिंग ओपन, मतलब कि बिल्डिंग जो है वो सेल पे लगी हुई है, ओपन है, टू परचेज इट। सो हमने यहाँ लिखा ओपन, ओपन हो गया, राइट। ये हो गया इनहेरिटेंस। अब हमने क्या किया? इनहेरिट किया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं कि करने के बाद अब इसे इनहेरिट करने का मतलब क्या हुआ कि हम उसी बिल्डिंग को खरीद रहे हैं, ना कि हम कोई दूसरी बिल्डिंग बना रहे हैं। सो हमने उसे एक्सटेंड कर लिया। अब एक्सटेंड करने के बाद हमने क्या किया कि उस एक और प्रॉपर्टी बनाते हैं, एक मेथड बनाते हैं। लेकिन ये जो होगा ये प्रॉप नाम का ही होगा, किसी और, ऑब्वियस सी बात है कि अ, और भी प्रॉपर्टीज हो सकती है, बट हम क्या चाहते हैं कि उसी प्रॉपर्टी को अपने नाम करें। सो अब हमने यहाँ पे प्रॉप लिखा और प्रिंट लिखा, एंड प्रिंट। अच्छा, एक डायलॉग ये था कि इसे मैं अपनी माँ को गिफ्ट दूंगा, राइट। सो तोहफे में दूंगा, है ना। सो दैट्स इट। ओके, सो ओवरराइड कर लिया हमने, बट कुछ प्रोग्रामेटिकली कॉन्सेप्ट्स भी सही करने पड़ेंगे। ये तो हो गया रियल लाइफ से। नाउ अब प्रॉप में कुछ इश्यू है, इसको रिजॉल्व करते हैं। ये क्या कहता है कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी और के मेथड को ओवरराइड कर रहे हो, तो देखो एक ऐड ओवरराइड मॉडिफायर, जो कि हमने ऑलरेडी इनहेरिटेंस के टाइम पे देखा था, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि अभी ओवरराइड का ऑप्शन आया। सो इट इज आस्किंग कि अगर आप ओवरराइड करते हो तो ओवरराइड मॉडिफायर आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। रिमेंबर व्हाट इज मॉडिफायर? एक्सेस मॉडिफायर इन जावा नहीं याद है तो एक बार जाके रिवाइज कर लीजिए, ठीक है।
एंड वन मोर क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉडिफायर्स आर देयर इन जावा। जनरली हम एक मिस्टेक करते हैं, हम सिंपल कह देते हैं कि चार है, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। लेकिन गलत है। एक बार इसे जाके एक बार दोबारा से पढ़िए, दोबारा से रिसर्च करिए, एंड यू विल गेट टू नो कि हाउ मेनी एक्चुअल मॉडिफायर्स आर देयर प्रेजेंट। ओके, सो ओवरराइड कर दिया, बट व्हाट इज प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी ये प्रॉब्लम दे रहा है। जैसे कहता है कि ठीक है, प्रॉपर्टी को आपने ओवरराइड कर लिया, लेकिन जिस तरीके से आपने क्लास को ओपन किया था, आप फंक्शन को भी तो ओपन करिए, है ना? सो हमने इसे ओपन कर दिया। अब ओपन करने के बाद एवरीथिंग इज फाइन, मतलब हमने इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर दिया। डन। अब बारी आती है कि अब इसे कॉल करना है। कॉल करने के लिए हमने एक मेन मेथड बनाया, है ना? माँ के हाथों में सौंप दिया इसे, एंड अब इसे कॉल करते हैं। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज कि सबसे पहले तो हम अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अच्छा देखो, हम चाहे तो अपने प्रॉप मेथड को यहाँ से बिल्डिंग का ऑब्जेक्ट बना के हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, बट वो तो एक सिंपल हो गया, दैट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जांपल। हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि इस क्लास के पास ये प्रॉपर्टी कैसे आएगी, ओवरराइड कैसे हो। तो हमने यहाँ पे लिखा, दैट इज एक वैर कीवर्ड लिया, और वैर कीवर्ड लेके हमने यहाँ पे लिखा ओबीजे नाम से ले लिया, एंड ओबीजे इज इक्वल टू दीवा। ठीक है। अब हमने यहाँ लिखा ओबीजे डॉट। अच्छा देखो ध्यान से, जब हम इनहेरिट करते हैं तो हमने क्या पढ़ा था कि जो भी बिल्डिंग की प्रॉपर्टी होगी, जैसे बिल्डिंग जो भी हमारे क्लास का फंक्शन होगा, हमारा डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन जो भी हो, वो सब के सब हमारे इनहेरिट होके चले आते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस प्रॉपर्टी को दोबारा से रीडिफाइन किया है। सो द क्वेश्चन इज कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओबीजे डॉट prop, so which property will be called, this one or this one, right? So let's execute this and check what will be the output here. Okay, so now Gradle building process started. Let's wait for it. इसे हम जनरली जब डेप सी पढ़ते थे या जावा पढ़ते थे, उसे हम कंपाइलेशन कहते हैं ना। सो प्रोग्राम हमारा कंपाइल हो रहा है, साथ ही साथ एग्जीक्यूट भी, रन भी हो रहा है। सो वी कैन वेट हियर। टिल देन हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस और टाइप्स। होप कि आपने उनके, सॉरी, मल्टीपल इनहेरिटेंस और पॉसिबिलिटीज इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो होप कि आपने उसे एक बार चेक किया होगा। नहीं चेक किया होगा तो आई रिमाइंडेड, प्लीज गो फॉर इट, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, राइट? अब यहाँ पे भी इनहेरिटेंस हमने किया है, तो एक बार पढ़ेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। ओके, वी हैव गॉट आवर आंसर, एंड यू कैन सी हियर कि जो हमारा प्रॉपर्टी था ओवरराइड करने के बाद, ये वाला जो प्रॉप था वो डिस्कार्ड हो गया, एंड द प्रॉप फ्रॉम दीवार क्लास हैज बीन कॉल्ड, राइट? सो दैट्स इट। सो दिस इज हाउ यू कैन ओवरराइड योर प्रॉपर्टीज, योर फंक्शंस। डन। सो ये रहा हमारा पहला कॉन्सेप्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट, मतलब हाउ टू कॉल दिस प्रॉप मेथड। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्शन मिसकॉन्सेप्ट रखते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि जो एक्चुअल ओनर है प्रॉपर्टी का, उसके फंक्शंस कॉल करें, दैट इज कि बिल्डिंग क्लास के प्रॉपर्टी को कॉल करें। तो हाउ टू कॉल इट? तो एक तो उपाय ये है कि आप क्या कर सकते हो कि आप बिल्डिंग क्लास को का ऑब्जेक्ट बनाइए एंड प्रॉप कॉल कर दीजिए, बट अगेन दैट इज सिंपल क्लास एंड ऑब्जेक्ट। बट हमारा ये क्वेश्चन है कि हमें कॉल करना है इस वाली प्रॉपर्टी को, ना कि इस प्रॉपर्टी को। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू कॉल इट। सो रिमेंबर समथिंग, समथिंग कॉल्ड लेट्स चेक इट फर्स्ट। देखो, हम चाहते हैं कि जैसे हमने पढ़ा है कि इनहेरिट करते हैं तो ये प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे चला है। मतलब क्या होता है कि एक कॉपी जो है इसका यहाँ पे बन गया होगा, ऐसा एग्जैक्टली इनहेरिटेंस में हम पढ़ते हैं, राइट? बट व्हाट वी वांट इज कि हम इसे कॉल करें। सो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉप, सो व्हाट डू यू थिंक कि व्हाट विल बी द आंसर? क्या हमारा ये प्रिंट होके आएगा, या फिर आपका ये वाली प्रॉपर्टी प्रिंट होके आएगी अकॉर्डिंग टू इनहेरिटेंस टॉपिक? सो जस्ट थिंक अबाउट इट, पॉज द वीडियो एंड जस्ट थिंक अबाउट इट। पहले सोच के देखो और उसके बाद आप प्रैक्टिकल करके देखना। सो एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि व्हाट विल बी द आउटपुट हियर।
So what is the output here? Okay, and there is some problem. It is saying process finished exit, and you can see here what happened here. Multiple times. Okay, it is saying exception in thread main. What happened here exactly? It is saying stack overflow error. ये वेबसाइट का एरर नहीं है, बल्कि क्या है कि स्टैक ओवरफ्लो का मतलब क्या हुआ कि ग्लास एक ग्लास लो और उसमें पानी डालते जाओ। जब वो भर जाएगा और डालोगे तो क्या होगा? वो पानी गिरेगा ही, है ना? सेम यहाँ पे भी वही हुआ है कि आपका जो बॉटल है, ग्लास है, वो पूरा फिल हो चुका है, आप फिर भी उसे कॉल करते जा रहे हो। व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड अ लूप। हमारा प्रोग्राम एक लूप में फंसा पड़ा हुआ है ना, इनफाइनाइट लूप में फंसा पड़ा हुआ है। अब हाउ इट इज वर्किंग, तो देखो एग्जैक्टली क्या हुआ है कि जब आपने प्रॉप को कॉल किया तो ये प्रॉप इसे कॉल ना करके इसी को कॉल कर दिया। अब हो क्या रहा है कि आपने प्रॉप कॉल किया यहाँ पे। अच्छा देखो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं इसे इसके नीचे लिख के दिखाता हूँ आपको, एंड लेट्स सी कि व्हाट इज द आउटपुट हियर। ओके, एंड यू कैन सी, चलो वो तो आपका जो आ रहा था आ ही रहा था, बट यहाँ पे देखो ध्यान से क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, एंड यू कैन सी हियर कि हमारा एक ही लाइन, तोहफे में दूंगा, तोहफे में दे दूंगा, तोहफे में दे दूंगा, एंड इट इज प्रिंटेड इनफिनिटली। राइट, व्हाट हैपन? क्या हो रहा है कि जैसे आपने यहाँ पे obj डॉट प्रॉप किया, यहाँ से ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, है ना? ये फंक्शन कॉल हो कि ये प्रिंट हुआ। अब प्रिंट होने के बाद आपने लिखा प्रॉप, तो अब क्या होगा कि ये जो प्रॉप है इसी को कॉल कर दे रहा है। अब इसको कॉल किया तो इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, तो ये वाला फिर से रीप्रिंट हो गया। अब सिमिलरली इसी तरीके से आपका क्या हो रहा है, इनफाइनाइट लूप में फंस गया, प्रॉप बार बार कॉल होते जा रहा है। एंड यू कैन सी हियर कि बगल में एक रिकर्सिव कॉल का आइकन भी बना हुआ है ना? सो दिस इज बेसिकली योर रिकर्सन, है ना? ओके, नाउ व्हाट? अब हमें क्या करना था कि हमें इसे कॉल करना था, है ना? सो अब इसको कॉल करने के लिए क्या तरीका है? तो इसके लिए भी हमने जावा में कुछ पढ़ा था। रिमेंबर व्हाट इज दैट? कैन यू आंसर मी प्लीज? Okay, so that is your super keyword, right? So how to write it? So अगर हम चाहते हैं कि आपका immediate parent क्लास की प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सके, तो हमने यहाँ लिखा super dot prop and done. Let's execute this again. रिमेंबर सुपर कीवर्ड एंड दिस कीवर्ड। सुपर कीवर्ड क्या करता है? इमीडिएट पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करता है, एंड दिस कीवर्ड जो होता है सेम क्लास की प्रॉपर्टी को कॉल करता है। एंड यू कैन सी हियर, जब आपने यहाँ पे प्रॉप कॉल किया तो आपका ये प्रॉप कॉल हुआ, और सुपर डॉट प्रॉप क्या कर रहा है कि इमीडिएट पेरेंट मतलब कि इसके जस्ट पेरेंट क्लास को कॉल, जो भी प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस कर पा रहा है। एंड यू कैन सी द रिजल्ट है, पहले ये आया और उसके बाद ये आ गया, राइट? एंड व्हाट विल हैपन अगर दिस कीवर्ड लिखोगे, तो दिस कीवर्ड विल एग्जैक्टली वर्क इन द सेम वे, जैसे आपका फिर से ये रिकर्शन में आ जाएगा, लूप में फंस जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसी की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर ले रहा है ना? सो द बेस्ट ऑप्शन इज सुपर कीवर्ड। लेकिन जावा में एक और चीज थी कि सुपर कीवर्ड जो है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि सुपर कीवर्ड इज ऑलवेज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर मेथड, जो कि हमने जावा में पढ़ा है ना? लेकिन यहाँ तो हमने फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं लिखा है ना? सुपर क्या होता है कि सुपर कीवर्ड इज द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर मेथड एंड रिटर्न इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर मेथड, है ना? सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, सुपर कीवर्ड जो है जावा के अकॉर्डिंग हमेशा फर्स्ट लाइन में लिखते हैं। तो प्रोग्राम को वैसे ही फॉलो अप रखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा कि हम फर्स्ट लाइन में लिखें। नो डाउट कॉटलिन में चल जा रहा है, बट जो एग्जैक्टली हमने जावा में पढ़ा था वो कुछ इस तरीके से था। So this is your overriding concept. I hope it's clear. So next topic पे हम मूव करते हैं, that is overloading. ओवरलोडिंग का मतलब क्या हुआ? ओवरलोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी चीज पे ज्यादा वजन दे देना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बेचारे इंजीनियर्स, है ना, हमने ये सोचा भी नहीं होगा कि हमें इतने सारे पढ़ाइयाँ करनी पड़ेंगी, दैट इज कि इतने सारे सब्जेक्ट्स होंगे, एक सेमेस्टर में 14-15 सब्जेक्ट्स होंगे, असाइनमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, एग्जाम्स हमारे ऊपर। दैट इज कॉल्ड ओवर लोडिंग, बहुत ज़्यादा वजन डाल देना, राइट?
सो लेट्स गो फॉर इट, लेट्स सी द एग्जांपल कि किस तरीके से हम इसे परफॉर्म कर सकते हैं, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग। अच्छा, मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में फर्स्ट डिफरेंस ये है कि मेथड ओवरराइडिंग के लिए आपको पेरेंट और चाइल्ड क्लास की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन ओवरलोडिंग के लिए आपको सिंपल एक क्लास में ही काम चल जाएगा। सो हमने यहाँ पे लिख दिया दैट इज, चलो ओवरलोडिंग में क्या लिख दिया, इंजीनियर्स, चलो ठीक है। एंड ओवरराइड भी रिमूव कर देते हैं, सुपर डॉट ड्रॉप भी रिमूव कर देते हैं यहाँ से। एंड यहाँ पे लिख दिया, लिखें बत्ती की जान लेगा क्या, है ना, कितना सारा वजन, राइट। सो दैट्स इट। ओके, सो हमने यहाँ पे लिखा है इंजीनियर्स, क्लास को कॉल कर लेते हैं यहाँ पे, इंस्टेंशिएट कर दिया यहाँ पे, एंड डन। ओके, बट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दैट इज मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मेथड ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कहता है कि देखो, हमारा फंक्शन का नाम सेम रहेगा जैसा कि हमने ओवरराइडिंग में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा, दैट इज कि ये जो है पार्ट, दैट इज जहाँ पे हम पैरामीटर्स पास करते हैं, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स वेरी कर सकते हैं, या फिर आपका क्या हो सकता है, दैट इज कि डेटा टाइप आपका डिफर कर सकता है ना। से काम करते हैं, इसको हम थोड़ा सा उस टाइप में लिखते हैं, दैट इज सपोज करो कि सेमेस्टर वाइज रखते हैं, सेमेस्टर रख दिया हमने, एक फंक्शन बना दिया, और इसी में हमने दो तीन फंक्शन बना दिया। अच्छा देखो, सेम नाम रखोगे तो क्या इशू दे रहा है, सेम नाम इशू देने पे दे रहा है कॉन्फ्लिक्टिंग ओवरलोड, है ना, ओवरलोडिंग कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। सो हाउ टू हैंडल दिस, तो इसके लिए हमने क्या किया कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स या डेटा टाइप डिफर करना है। सो रिमेंबर हाउ टू पास पैरामीटर इनसाइड योर मेथड। सो हमने यहाँ पे लिखा है एक्स कोलन, और सपोज करो कि 5 सब्जेक्ट्स लगवा दिए, सॉरी यहाँ पे क्या पास करना होता है, दैट इज इंटीजर, राइट। सो हमने यहाँ पे इंटीजर पास कर दिया। सो दिस इज, सपोज करो कि ये हमारा सेकेंड सेम हो गया, और इसको हमने लिख दिया फर्स्ट सेम। ओके, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है, सो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लगा दिया कि भाई देखो 5 सब्जेक्ट हो गया और 2 प्रैक्टिकल हो गया, सो हमने लिख दिया 2 प्रैक्टिकल। अब तीनों डिफरेंस हो गया कि फंक्शन का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है ना। अच्छा, एक और हम वैरी जो कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, दैट इज कि नंबर ऑफ, सॉरी, डेटा टाइप में भी डिफरेंस ला सकते हैं हम, है ना। सो डेटा टाइप में डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे इंट की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे फाइनल सेमेस्टर में हमारे कॉलेज में सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था, सो हमने आप लिख दिया स्ट्रिंग, और वो लिख दिया कि सिर्फ असाइनमेंट है, मतलब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। सो चलो इसको मैंने लिख दिया लास्ट सेम, ठीक है, और चलो दिस इज माय थर्ड सेम, ठीक है। सो ये मेरा सेमेस्टर का रेडी हो गया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर मेथड ओवरलोडिंग। फंक्शन का नाम सेम है लेकिन पैरामीटर डिफरेंस आ रहा है, सो इट्स पॉसिबल, राइट। अब बात करते हैं कॉलिंग करने की। तो जब कॉलिंग करिएगा तो कॉलिंग करने के टाइम पे हमें, अगर आप सेमेस्टर पास करते हो, अच्छा देखो ध्यान से, अगर मैं लिखता हूँ सेमेस्टर तो देखो, सेमेस्टर नाम का 4 अलग अलग हिंट्स आ रहे हैं, सेमेस्टर, सेमेस्टर में एक पैरामीटर, स्ट्रिंग पैरामीटर और 2 पैरामीटर, जिसको भी सिलेक्ट करना है करो। एंड which one we are calling is totally going to depend on कि कौन सा आप कितना पैरामीटर पास कर, जैसे इसमें कोई भी पैरामीटर नहीं है ना, तो जब आपने सेमेस्टर लिखा तो आपका वो कॉल हो गया। अगर आपको इसको कॉल करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे चलो अगर यहाँ पे आप एक पैरामीटर पास कर दोगे तो ये सेकंड वाला कॉल होगा। अच्छा देखो ध्यान से कि जहां जहां आपका ब्लू कलर था, सॉरी ग्रे कलर था, वहां आपका ब्लू होते जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो इंटेल सॉफ्टवेयर है, अगर आपका जो कलर कॉन्फ़िगरेशन उसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर आपका कीवर्ड अगर आपका ग्रे कलर में है तो दैट थिंग इज नॉट बीइंग कॉल्ड। सो राइट, क्या कहता है कि फंक्शन सेमेस्टर इज नेवर यूज्ड, मतलब कहीं पे कॉल नहीं किया गया है ना। सो इसी तरीके से आप सबको कॉल करके चल सकते हो। सपोज करो कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करते हैं, तो स्ट्रिंग में मैंने कुछ भी पास कर दिया, हेलो, राइट।
एंड देन अगर आपको इसे कॉल करना है, सो इसे कॉल करने के लिए हमने क्या कर दिया, दैट इज कि इट इज आस्किंग फॉर 2 पैरामीटर्स, हमने लिख दिया 5 सब्जेक्ट और 2 प्रैक्टिकल, 5 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल, डन हो गया। एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ योर मेथड ओवरलोडिंग एंड डन। ओके, फर्स्ट सेम जैसे जैसे कॉल करते चले, फर्स्ट सेम आ गया, सेकंड सेम आ गया, और ये आपका स्ट्रिंग वाला लास्ट सेम था, एंड देन थर्ड सेम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर मेथड ओवरलोडिंग। आई होप you understood it. Okay, so this is your completely polymorphism. Done? So let's move to the next topic here. So next topic पे अगर हम मूव करते हैं तो what is our next topic? Next topic is कौन सा था? Abstraction, right? Abstraction का मतलब क्या होता है? Hiding the unnecessary detail. मतलब जो चीजें यूजर को जानने की जरूरत नहीं है वो हम उसे नहीं बताते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं यहाँ पे पढ़ाने की जगह पे मैं अपनी कहानियां सुनाने लगूं, सो क्या वो आपके कोई बेनिफिट का होगा? नहीं होगा, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जो चीजें आपको जानने की जरूरत नहीं है हम उसे नहीं बताते हैं। सिमिलरली प्रोग्रामिंग में भी यही होता है कि जो चीजें यूजर को दिखाना नहीं है हम उसे हाइड करके रखते हैं। अब जैसे आप एक वेबसाइट बनाते हो, तो वेबसाइट का यूजर को सिर्फ लॉगिन पेज आता है, उसका डीपी आता है, उसका इमेजेस आती हैं, उसकी डेटा आती है, लेकिन बैकएंड में क्या हो रहा है यूजर को उससे कोई मतलब नहीं है, राइट? सो दैट इज एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को जावा में अचीव करने के लिए हमने पढ़ा था दो चीजें, दैट इज एक था हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। सो अगेन अ क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस। इंटरव्यू में अगेन दो चीजें पूछी जाती हैं इससे रिलेटेड, कि अगर पहले तो हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस, और दूसरा होता है कि इसी को अलग वे में पूछेगा कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास पहले से प्रेजेंट है तो फिर इंटरफेस की क्या जरूरत है ना? बढ़िया क्वेश्चन। सो लेट्स गो फॉर इट, लेट्स ट्राई कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का हम देखते हैं कि क्या कॉटलिन में भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर इंटरफेस जैसा कुछ होता है। सो हमने लिखा क्लास, और क्लास में लिख दिया सपोज, मान लीजिए कि मैंने लिख दिया माई सेल्फ, मैं अपने बारे में बताता हूँ आपको, ठीक है? सो ये रहा एक क्लास, लेकिन ये हो गया अपने बारे में, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने यहाँ पे लिख दिया एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, ठीक है? नाउ एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड पहली चीज तो यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन ये आता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता क्या है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास ऐसे क्लास होते हैं जिनमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। मतलब एक नया टर्म आया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होते हैं? ऐसे मेथड जिनमें बॉडी प्रेजेंट नहीं हो। मतलब क्या हुआ कि जैसे हमने लिखा एक फन, और एक प्रॉपर्टी लिखते हैं मान लीजिए ओन नाम का, और इसमें हम कोई भी चीज डिक्लेयर नहीं करते। ये क्या कहता है कि इसे क्या करो कि फंक्शन ऑन विदाउट अ बॉडी मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट। देखो, या तो आप बॉडी बनाओ, बॉडी मतलब क्या हुआ, जो ब्रैकेट ओपन क्लोज करके जो भी आप लिखते हो दैट इज कॉल्ड योर बॉडी। तो यहाँ पे आपका दे रहा है कि या तो आप बॉडी बनाओ या फिर आप उसे एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर दो। अगर आप मोर एक्शन पे जाते हो तो या तो आप फंक्शन का बॉडी बनाइए, जो कि ऑलरेडी हम बनाते आए हुए हैं। दूसरा ऑप्शन है मेक ऑन एब्स्ट्रैक्ट, और एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए सिंपल यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ पे बॉडी बनाने की कोई जरूरत नहीं है ना? अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं अगर मेरे पास इसका कोई बॉडी ही नहीं है तो मैं इसका करूंगा क्या? ऑब्वियस सी बात है कि देखो, भले ही यूजर को दिखाई ना दे लेकिन बैकएंड में कुछ तो काम करना पड़ेगा, है ना? क्लास एक और बनाते हैं जहां पे हम डिफाइन करेंगे कि ओन जो है उसका वर्किंग क्या है। वो तो यूजर के लिए हो गया, है ना? अब सबसे पहली चीज कि इसे हमें रीडिफाइन करना, मतलब कि देखो आपका इनहेरिटेंस भी आएगा, ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट भी आएगा, मतलब कि सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर डायरेक्टली आप स्किप करके यहाँ तक पहुंच जाओगे। प्रीवियस चीजों को समझोगे तभी आप इसे क्लियर क्लियर ढंग से समझ पाओगे। सो दैट्स इट। अच्छा, यहाँ पे वर्क में, ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे इनहेरिट कर दिया इससे माई सेल्फ।
अब ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है कि पहली बात, क्लास वर्क इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्लास मेंबर। कहने का मतलब ये है कि देखो, आपने इसे इनहेरिट किया है, अब इसके पास खुद ही कुछ नहीं है, तो इसके पास आप इनहेरिट क्या कर रहे हो? है ना? ये तो सिंपल वही मतलब हो गया कि एक भिखारी से जाके भीख मांगना। है ना? सो कह रहा है कि या तो इसे भी एब्स्ट्रैक्ट बना दो, या फिर आप इसे क्या करो, जो इसमें मेथड है, आप इसे दोबारा से ओवरराइड कर दो, और ओवरराइड करने के बाद यहाँ पे आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दीजिए और प्रिंट पे लिख दीजिए कि चलो भैया, कुछ डोनेशन, दान पुण्य हो जाए। ठीक है, डन। ओके, सो दिस इज इट। सो दिस इज कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि हमने यूजर को दिखा दिया कि हाँ, ये वाला बटन है आपके पास, इसको प्रेस करो, कुछ होगा। क्या होगा उसे नहीं पता। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर आपको इसे एक्सेस करना है, तो देखो, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आता है जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे हमने यहाँ लिखा वेर एक्स और इज इक्वल टू, और हमने अपने माई सेल्फ क्लास को कॉल कर लिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज किया। ठीक है, अब देखो कुछ इश्यू दे रहा है। ये क्या कहता है? कहता है कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, स्टार मार्क करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ये कहता है कि आप किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। सेम चीज कि आप जिसके बेचारे, जिसके पास अपने फ्रेंड को कॉल करते हो, उसके पास खुद खुद पैसे नहीं है और तुम उससे पैसे मांग रहे हो, तो क्या ही फायदा उसको कॉल करके। है ना? तो कॉल उसको करो जिसका कुछ फायदा हो। तो हमने यहाँ पे लिख दिया वर्क, डन, and now we can just x dot and just call our method own, and that's it. So that's it, that's done, हो गया, and we can see it's perfectly done. अच्छा, ये हो गया हमारा। उसके बाद एक और चीज है कि जावा में जैसा पढ़ा था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस दो अलग अलग चीज है, तो डिफरेंस क्या आता है पहले वो देखना। लेकिन यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपके एब्स्ट्रैक्ट क्लास में आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन भी कर दो। तो सपोज करो कि यहाँ पे आपने लिख दिया दैट इज, और एक प्रिंट, मतलब कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप मेथड का बॉडी डिफाइन कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट इट वाज गिवन। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस, इंटरफेस क्या कहता है कि आपका 100% एब्स्ट्रैक्शन देता है, मतलब कि जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो, राइट? आई एम जस्ट राइटिंग इट एनीथिंग। अच्छा, बाकी तो रहा कि अगर आपने इसे एक्सेस किया है, देखो इस, अगर आपने इसकी बॉडी डिक्लेयर कर दी, आप इसे इनहेरिट कर रहे, तो कोई इशू नहीं दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसके पास कुछ ना कुछ डेटा प्रेजेंट है। अब इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप डायरेक्टली आप एक्स डॉट प्रॉप को कॉल कर सकते हो। इनहेरिटेंस अगर एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। सो दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्लियर? नाउ लेट्स जंप टू इंटरफेस। तो अब एक काम करते हैं कि इंटरफेस बना के देखते हैं इंटरफेस कैसे होता है। इंटरफेस लिखा और माई सेल्फ, वही सेम क्लास लेते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, समझते हैं। एंड एक मेथड बना लेते हैं, सपोज फन एंड उन नाम का एक मेथड बना लिया। ठीक है, अब अगर इंटरफेस लिखते हो तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, इंटरफेस कहता है कि आप जितना भी मेथड बनाए हो, सब के सब ऑलरेडी आपके एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो दोबारा एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट कि आप इंटरफेस के अंदर क्या, मतलब जावा में अलग है, यहाँ पे कोटिंग में क्या है कि अगर आप लिखते हो ओन टू, और यहाँ पे अगर आप लिखते हो ब्रैकेट ओपन क्लोज, तो देख सकते हो कि यहाँ पे आप दूसरा मेथड भी डिक्लेयर कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ा इससे। मतलब मेथड की बॉडी आप लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना? तो ये रहा जावा और इंटर आपका कॉटलिन में डिफरेंस। अगर जावा में जाओगे तो ये मेथड अलाउड नहीं है कि आप किसी भी मेथड का बॉडी डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। अब इसे कॉल करके देखते हैं। जैसे
पहला इशू क्या दे रहा है यहाँ पे कि अगर आप माई सेल्फ को कॉल करते हो, जैसे आपने क्लास को इनहेरिट किया था, दिस क्लास डज नॉट हैव अ कंस्ट्रक्टर, राइट? इंटरफेस का कंस्ट्रक्टर जनरेट नहीं होता है। ये एक और डिफरेंस हो गया कि